दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे मुल्क की सैर करवाएंगे जहां हजारों साल पहले भी इंसानी जिंदगी मौजूद थी। इस मुल्क में शादी से पहले दुल्हन अपने ससुर के साथ जबकि दुल्हा अपनी सास के साथ वक्त गुजारता है। दुल्हन की माँ दुल्हे को जूते क्यों मारती है? इस मुल्क का निसफ हिस्सा अमेज़न जंगल पर मुश्तमिल है। सुअर की पैदावार के हवाले से ये दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है। ये मुल्क हर साल 8 करोड़ से ज्यादा सुअर दुनिया में एक्सपोर्ट करता है। इस मुल्क में शादी से पहले लड़के को ट्रायल मैरिज के तौर पर रखा जाता है। इस दौरान अगर बच्चा पैदा हो जाए तो इसे घंटा घर को दे दिया जाता है। दोस्तों हम लोग बात कर रहे हैं एक अमेरिकी मुल्क पीरो की। आज की इस वीडियो में हम आपको इस मुल्क के तमाम दिलचस्प और हैरानकुन हकायक के बारे में तफसील से आगाह करेंगे। दोस्तों पीरो जनूबी अमेरिका के मगरबी हिस्से में वाक़ है। इस मुल्क का ऑफिशियल नेम रिपब्लिक ऑफ पीरो है। उर्दू जुबान में इसे जमहूरिया पीरो भी कहा जाता है। अगर पीरो के मैप पर नजर डाली जाए तो इसकी सरहदें 5 ममालिक के साथ मिलती हैं। इस मुल्क के शुमाल में कोलंबिया और एक्वाडोर, मशरक में ब्राजील, जनूब मशरक में बोलीविया, जनूब में चिली वाक़ है। पीरो की मगरबी सरहद बहरे अल्काहल के साथ मिलती है। दोस्तों लीमा पीरो का एक खूबसूरत और काबिले दीद शहर है जो दारुल हुकूमत शहर होने का इजाज भी रखता है। दोस्तों लीमा मुल्क का सबसे बड़ा और अजीम शहर भी है। ये शहर कुल 2105 मुरब्बा किलोमीटर रकबे पर फैला हुआ है जिसकी कुल आबादी 97,19,420 लोगों पर मुश्तमिल है। लीमा मुल्क का एक बेहतरीन सियासी, इक्तसादी, मुआशी और सियाहती मरकज भी है। हर साल लाखों लोग इस शहर की सैर करने के लिए आते हैं। आप लोगों को पीरो के एक और दिलचस्प और हैरानकुन हकायक के बारे में आगाह करते चलें। शादी से पहले लड़के की माँ दुल्हे को डंडों से मारती है ताकि ये साबित हो जाए कि लड़का मजबूत है। ये तमाम मुश्किलात का सामना कर सकता है। इस मुल्क में शादी से पहले ही लड़का लड़की अपने जिनसी ताल्लुकात कायम कर सकते हैं। पीरो दुनिया का वो वाहिद मुल्क है जहां ये काम किया जाता है। अगर इस अमल के दौरान बच्चा पैदा हो जाए तो इसे मजहबी या हुकूमती फलाही अदारों के हवाले कर दिया जाता है। मुल्क में शादियां बहुत ही दिलचस्प तरीकों से की जाती हैं। दुल्हन सफेद फराक जबकि दुल्हा 3 पीस पहनता है। शादी चर्च में होती है जबकि तकरीब मैरिज हॉल में मुनक्कद की जाती है। दोस्तों पीरो के मजहब की बात की जाए तो ये एक मसीही मुल्क है। मुल्क की 95% आबादी ईसाई है जिसमें 70% कैथोलिक जबकि बाकी दूसरे मसीही हैं। मुल्क की 4% आबादी ऐसी है जो किसी भी मजहब पर अमल नहीं करती। मुल्क में 11,395 के करीब मुसलमान भी आबाद हैं। इसके अलावा भी दूसरे छोटे छोटे मज़हब के लोग मौजूद हैं। दोस्तों अगर इस मुल्क के रकबे की बात की जाए तो पीरो कुल 12,85,215 मुरब्बा किलोमीटर रकबे पर फैला हुआ है। रकबे के लिहाज से पीरो दुनिया का 19वां जबकि अमेरिका का चौथा बड़ा मुल्क है। इस मुल्क का ज्यादातर हिस्सा बंजर मैदानों और जंगलात पर मुश्तमिल है। अमेज़न जंगल का 13% हिस्सा पीरो में मौजूद है। अगर इस मुल्क की आबादी की बात की जाए तो 2024 की रिपोर्ट के मुताबिक इस जगह की कुल आबादी 3,45,76,665 लोगों पर मुश्तमिल है। मुल्क का पॉपुलेशन ग्रोथ रेट 1.45% है। आबादी के लिहाज से पीरो दुनिया का 47वां सबसे ज्यादा आबादी रखने वाला मुल्क है। पीरो दुनिया के इंतहाई कम गुंजान आबाद ममालिक में से एक है। इस जगह 1 किलोमीटर के अंदर सिर्फ 27 लोग रहाइश पजीर हैं। लेकिन पीरो का शहर लीमा दुनिया के गुंजान आबाद शहरों में से एक है। इस शहर में 1 किलोमीटर के अंदर 12,000 से ज्यादा लोग मौजूद हैं। दोस्तों स्पेनिश मुल्क की कौमी और सरकारी जुबान है जो मुल्क में सबसे ज्यादा बोली जाती है। मुल्क की 85% आबादी इसी जुबान का इस्तेमाल करती है। इंग्लिश मुल्क में इस्तेमाल होने वाली दूसरी अहम जुबान है।
اس کے علاوہ بھی پیروں میں بے شمار زبانوں کا استعمال کیا جاتا ہے۔ دوستو اگر اس ملک کے نسلی گروہوں کی بات کی جائے تو 64% آبادی گوروں پر مشتمل ہے، جس میں 1,76,000 ایکواڈوری، 50,000 کولمبین اور 14,000 امریکی شہری موجود ہیں۔ دوستو پیروں میں 10% ایشیائی لوگ بھی موجود ہیں، جن میں زیادہ تر چائنیز اور جاپانی ہیں۔ دوستو اگر اس ملک کی تاریخ کی بات کی جائے تو کہا جاتا ہے آج سے 4,000 سال پہلے بھی اس جگہ انسانی زندگی موجود تھی۔ پیروں کی تہذیب دنیا کی قدیم تہذیبوں میں سے ایک ہے۔ اس دور کی سلطنت رومن سلطنت سے بھی مضبوط تھی۔ اس دور میں اس علاقے میں 45,000 سڑکیں موجود تھی۔ 16ویں صدی میں ہسپانوی سلطنت نے پیروں کو فتح کر لیا اور پیروں میں نباہت سلطنت قائم کر لی۔ 1550 میں اس جگہ پہلی یونیورسٹی کی بنیاد کے ساتھ ملک میں باقاعدہ تعلیم کا آغاز کیا گیا۔ اس ملک میں 1821 میں اپنی آزادی کا اعلان کر دیا، جبکہ 1824 میں مکمل آزادی حاصل کر لی۔ دوستو پیروں کا حکومتی نظام صدارتی اور آئینی ہے۔ 1993 کے قانون کے مطابق ملک میں لبرل جمہوری نظام قائم ہے۔ دوستو انتظامی لحاظ سے پیروں کو 26 مختلف حصوں میں تقسیم کیا گیا، جبکہ 24 صوبوں میں تقسیم کیا گیا۔ پیروں کی فوج امریکہ کی چوتھی بڑی فوج ہے۔ اس ملک کا بین الاقوامی فون کوڈ +51، جبکہ انٹرنیٹ ڈومین نیم .pe ہے۔ وقت کے لحاظ سے پیروں پاکستان سے 10 گھنٹے جبکہ بھارت سے 10 گھنٹے 30 منٹ آگے ہے۔ یہ ملک پاکستان سے 15,442 کلومیٹر کی دوری پر واقع ہے، جبکہ انڈیا اور پیروں کے درمیان 16,750 کلومیٹر کا فاصلہ موجود ہے۔ دوستو اگر پیروں کی معیشت کی بات کی جائے تو 2025 کی عالمی رپورٹ کے مطابق ملک کا ٹوٹل سالانہ GDP $274.80 بلین ہے۔ ملک کا GDP گروتھ ریٹ 2.3% ہے۔ اس ملک میں استعمال ہونے والی کرنسی سول ہے۔ ایک سول پاکستانی کرنسی میں 74 روپے جبکہ انڈین کرنسی میں 22 روپے کے برابر ہے۔ ملک میں زراعت کا شعبہ بھی بڑے پیمانے پر موجود ہے۔ پیروں میں لاکھوں ایکڑ رقبے پر مختلف فصلیں کاشت کی جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ بھی آپ کو اس بات سے آگاہ کر دیں، پیروں دنیا کا پہلا ملک تھا جہاں سب سے پہلے آلو اگایا گیا۔ اس جگہ آج سے 8,000 سال پہلے آلو اگایا گیا۔ دوستو اگر یہاں کے کھانوں کی بات کی جائے تو پیروں کے لوگ سور کا گوشت بہت شوق کے ساتھ کھاتے ہیں۔ یہاں کے ہر کھانے میں سور کا گوشت لازمی موجود ہوتا ہے۔ آپ لوگوں کو جان کر حیرانی ہوگی، یہاں سور کی کھال کو پگھلا کر سوپ تیار کیا جاتا ہے۔ پیروں میں دنیا کے بڑے بڑے سور کے فارم موجود ہیں، جہاں پر لاکھوں کی تعداد میں سور موجود ہیں۔ پیروں ہر سال لاکھوں ٹن گوشت پورے امریکہ اور یورپ میں ایکسپورٹ کرتا ہے۔ اس ملک میں ٹریفک کا بہترین نظام موجود ہے۔ سڑکوں کا جال ملک میں پھیلا ہوا ہے۔ پیروں میں ٹریفک دائیں سمت چلتی ہے۔ سڑکوں کا نظام بہت صاف ستھرا ہے۔ ملک میں میٹرو اور ریل کا جدید ترین نظام موجود ہے۔ ریلوے کا جال ہمسایہ ممالک کے ساتھ بھی منسلک ہے۔ یہاں کے لوگ میٹرو اور ٹرین کا سفر بہت شوق کے ساتھ کرتے ہیں، جو کہ بہت سستا بھی ہے۔ دوستو پیروں دنیا کا تیسرا بڑا ملک ہے جہاں سب سے زیادہ کاپر موجود ہے۔ اس جگہ کاپر کے بڑے بڑے ذخائر موجود ہیں۔ کاپر کے علاوہ بھی پیروں میں دیگر کئی قدرتی دھاتیں موجود ہیں۔ یہ دھاتیں ملکی معیشت میں بہت اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ پیروں سونے کے ذخائر کے حوالے سے دنیا کا چھٹا بڑا ملک ہے۔ کافی پیدا کرنے کے حوالے سے پیروں دنیا کا 5واں بڑا ملک ہے۔ دوستو دنیا کی سب سے بڑی گہری کھائی بھی اسی ملک میں موجود ہے، جو 11,508 فیٹ گہری ہے۔ دوستو اگر پیروں کے لوگوں کی بات کی جائے تو یہ لوگ انتہائی خوبصورت اور سادہ زندگی گزارتے ہیں۔ یہاں کے لوگ بہت خوش اخلاق اور مہمان نواز ہوتے ہیں۔ پیروں کی لڑکیاں بہت ہی دلکش اور حسین ہیں۔ ایک امریکی ملک ہونے کی وجہ سے پیروں میں فحاشی اور بے حیائی عام ہے۔
मुल्क में हजारों की तादाद में शराब खाने, नाइट्स क्लब और डांसिंग क्लब मौजूद हैं। ये फाशी के अड्डे सारी सारी रात खुले रहते हैं। पीरों में नाजायज ताल्लुकात भी हद से ज्यादा कायम किए जाते हैं। हर साल हजारों नाजायज बच्चे पैदा होते हैं। मुल्क में तालीम का बेहतरीन निज़ाम मौजूद है। मुल्क में तालीम की शरह 97% है। पीरों की सबसे पहली यूनिवर्सिटी 1551 में कायम की गई। दोस्तों, पीरों में सेहत का शोबा भी नहायत ही जदीद है। पीरों में दुनिया के बड़े बड़े अस्पताल मौजूद हैं। पीरों के लोगों की औसतन उम्र 75 साल है। दोस्तों, पीरों के लोगों की सालाना फीकस आमदनी 16,420 अमरीकी डॉलर है। मुल्क में सैकड़ों की तादाद में कदीम और खूबसूरत मकामात मौजूद हैं। इनमें कई मकामात यूनेस्को के आलमी विरसे में भी शामिल है। हर साल लाखों लोग पीरों में इन मकामात की सैर करने के लिए आते हैं। दोस्तों, ये थी पीरों मुल्क पर बनाई गई एक दिलचस्प और मालूमाती वीडियो। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद हो तो वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर लाजमी कर दें।